जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख के लर्न करके जाते हैं। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में एक और मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या होता है, हर एक नंबर का अपना एक रूल्स होता है, बट जो बच्चों को सबसे ज्यादा जिस नंबर में प्रॉब्लम होती है वो नंबर आपका क्या है, 7, 11, 13। क्या है, 7, 11, 13, 7, 11 और 13। यहां क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा से बड़े नंबर भी हैं और क्या करना होता है, इसको जब भी हम डिवाइड करते हैं थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई आती है। तो आज हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एक यूनिक मेथड लाएंगे जिससे क्या होगा, 7, 11 और 13 की चीजें एक ही बार में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए और एक ही ट्रिक से हम चीजों को सीखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आज आपको ये टॉपिक समझाते हैं। जो आपका पहला हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वो आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, 11, 13। हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीजें आपको सीखने वाली है दोस्तों, वो क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, क्या आपका 39। दोस्तों क्या ले लिया, एक नंबर जैसे हमने ले लिया आपका 39। अब सबसे जो जरूरी चीज है दोस्तों क्या होती है, जब भी हम डिविजिबिलिटी रूल का बात करते हैं, जैसे हमने एक नंबर आपका ले लिया है 39। अब हमें इसको 13 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 13 से क्या करना, तो ये क्या होगा, 3 टाइम ये भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें 65 को करना है दोस्तों, 65 को किससे करना है, 13 से, ये भी क्या होगा, 5 टाइम में डिवाइड हो जाता है। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब ये नंबर्स बढ़ते हैं। क्या, जब ये नंबर बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 117 कर दिया और इसको हमें 13 से करना। अब अभी तक आप 2 डिजिट को कर रहे थे, आराम से हो जा रहा। अब आप 3 डिजिट को जब करते हो तब भी ये चीजें काफी हद तक बहुत आराम से हो जाती है। 13 9 में क्या होता है, 177। तो आप देखोगे जब 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो तो डिवाइड करना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब नंबर्स आपके क्या हो, बड़े हो। जैसे 5 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, यहां आपको क्या करना होता है, डिवाइड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी में। चलिए आज हम एक नया तरीका और एक यूनिक मेथड सीखते हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला हम जो क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया, जब भी हम बात इसकी करते हैं तो यहां से आप एक ही चीज सीखोगे कि जैसे 4, 5, 6, 8, 9, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट की तरफ से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 3 3 का, लेफ्ट से राइट की तरफ से क्या करेंगे, 3 3 का पेयर। अब दोस्तों आपको यहां पे ये कंफ्यूजन होगी कि पेयर कैसे हम बनाएं। क्यों? क्योंकि यहां तो 2 ही नंबर है, यहां 3। हमने कहा क्या करना, सबसे पहले आपको 3 3 का पेयर बनाना है। तो यहां पे आप देखोगे एक पेयर ये बन गया 3 का और एक पेयर ये। बट अगर यहां नहीं बना तो आप एक कह रहे हो, काम करो 0 यहां बढ़ा दो, अब क्या हुआ, 3 का पेयर बन गया। और अब क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। मतलब सिंपल सा आपको समझना है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाने का मतलब ये है आपको डिफरेंस लेना है। क्या करना है, तो बड़े नंबर जैसे हमने ले लिया 6, 8, 9 और हमने ले लिया 4, 5। तो यहां दोस्तों आप क्या देखोगे, हम इसको घटा लेंगे। 9 में से 5 आपका जाएगा, 4 बचेगा, और 8 में से आपका 4 घटाओ, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। तो हमने क्या किया, 45, 0 का कोई मतलब यहां नहीं है, हमने क्या किया, 45 यहां से माइनस किया था। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और 6 आपका था ही तो 6 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक चीज यहां से समझ में आ गई। अब हमारे पास सिर्फ कितने, 3 डिजिट के नंबर आ गए, 6, 4, 4। क्या आ गए, 6, 4, 4। दोस्तों अब यही आपको सीखना है। यहां आपको क्या करना है, यहां आपको चेक करना पड़ेगा क्या नंबर 7 से डिविजिबल है, क्या नंबर 11 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल। देखो 3 नंबर तक आपको क्या करना, 3 डिजिट तक आपको डिविजिबिलिटी चेक करना आसान है। तो हम कैसे करेंगे, मान लो हमें इस नंबर को किससे चेक करना, 7 से। तो हम यहां से देखेंगे 7 9 जा, क्या है, 7 9 जा हो जाएगा 63, और कैरी बचा 1। क्या है, 7 9 जा हो जाएगा और कैरी बचा, और 7 2 जा। तो आप देखोगे 7 9 जा मतलब 7 9 63 होता है, और कैरी कितना बचा, 1। तो ये 14 हो गया, 7 दूनी 14। तो ये नंबर किससे, 7 से डिविजिबल है। ये चीजें हमने आपको यही बताया। तो ये नंबर 7 से। अब हम क्या करते हैं, 11 से। दोस्तों 11 का हमने अपने शॉर्ट्स वीडियो में समझाया हुआ था कि 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते। कैसे, मान लीजिए हमें क्या कर सकते हैं, दोनों का अल्टरनेट का क्या लेते हैं, अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं। 6 और 4 कितना होता है, 10,
और -4, तो यहाँ आप देखो कितना आ गया 6। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ था, या तो क्या आ जाए 0 आ जाए या तो 11। जब भी क्या होगा डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11, तभी ए नंबर 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। तो यहां देखोगे ए नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगला हम 13 से करते हैं। हम यहां से जब 13 से दोस्तों चेक करते हैं तो यहां आप देखोगे 6 4 4। जब आप 13 से भाग दोगे दोस्तों तो 13 क्या होगा, 13 4 जाएगा, 13 चौके 52 आ जाएगा। 52 आने के बाद आप यहाँ पे ये देखोगे 65 तो जाएगा नहीं, 13 चौके 52, और इसमें कितना हम ऐड करें कि 64 हो जाए, तो 52 और 8 और 4 12, तो 124। तो यहाँ 124 13 से डिविजिबल नहीं थी। यहां से आप ये देखोगे ये भी नंबर क्या है 13 से डिविजिबल नहीं। तो अब आपको क्या करना है, पूरा नंबर नहीं चेक करना है, आपको क्या करना है 3 3 का पेयर बनाओ और उसमें से क्या करो बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, और 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा उसको बारी बारी से आप चेक करोगे। तो यहां देखोगे ये नंबर सिर्फ और सिर्फ किससे 7 से ही आपका डिविजिबल है। देखो अभी समझाने में आपको लग रहा होगा ये तो बहुत टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार में चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन दोस्तों और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम करते हैं, काफी हद तक चीजें आपको समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है, हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ क्या बना लेते हैं 3 3 का पेयर। हमने लेफ्ट से राइट तरफ क्या किया 3 3 का पेयर बना लिया, यहां नहीं तो यहां 0 बढ़ा दिया। अब क्या है 9 8 8। अब इसमें से क्या करेंगे हम 30 को माइनस कर देंगे, यही तो करेंगे दोस्तों, हमने माइनस कर दिया। 8 8 आ जाएगा, 8 में से 3 घटेगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आया 9। सीधा सीधा हमने क्या किया 988 बड़ा नंबर था और 3 जीरो छोटा, इसमें से हमने क्या किया 30 घटा देंगे 958। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें एक ही चीज करना है, तीनों नंबरों को लेके चेक करना है 7 7 11 और 13। सबसे पहले आप 7 से जब किसी इसको चेक करोगे, 7 से आप करोगे जैसे 9 5 8, 7 से करोगे 7 1 जा 7, यहाँ कैरी कितना बचा 2 बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा। 7 3 21 और 4 28, ए नंबर 7 से डिविजिबल नहीं। आपको क्या करना, आप जब भी इसको सीखेंगे करेंगे ना तो कॉपी में भाग देके देखना है। हमें तो ये चीजें आ रही थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसी तरह हमें क्या 11 से चेक करना है, तो 11 से हम करेंगे 11 8 88, 11 8 88, बचा कितना 95 है, तो 2 इधर बचा और 5 उधर, तो 78, ये 11 से भी ना कटेगा। अब हम किससे करेंगे 13 से, 13 छक 78 और 13 सते 91, और 13 सते 91 हो जाएगा, और हमें बचा कितना 4, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आप देखोगे ये नंबर ना तो 7 से डिविजिबल है, ना तो 11 से डिविजिबल है, और ना ही ये नंबर किससे डिविजिबल है 13 से। तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही होगी कि इन नंबरों को क्या करना है 3 3 का आपको पेयर बनाना है और क्या करना है चेक करते रहना है डिवाइड करके। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आया। चलिए मान लीजिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों 3 3 का हम क्या कर रहे हैं पेयर बना रहे हैं। एक पेयर ए बन गया, एक पेयर है। यहां आप देखोगे बाय द वे मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है 3 3 मतलब 6 अंक है और पेयर बन गया। तो हम यहां देखेंगे ये वाला नंबर बड़ा और छोटा, हमने क्या बोलना हमें डिफरेंस निकालना है। यहाँ माइनस मतलब माइनस प्लस मत दो कि छोटा से मना बड़ा, बड़े से ऐसा नहीं, हमेशा बड़े में से छोटा वाला घटाना होता है। तो यहां हम लिख लेंगे 918 और क्या लिख लेंगे 273। 918 और 273 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 918 बड़ा वाला नंबर, 273 छोटा। अब हमें यहां से देखिए 8 में से 5 घटेगा कितना आ जाए, 8 में से 3 घटेगा कितना 5 आ जाएगा। 11 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। देखो 8 में से 3 घटाएंगे 5, 11 में से 7 घटाएंगे 4, और यहाँ एक हमने कैरे ले लिया 8 में से 2 जाएगा 6, तो यहाँ आप देखोगे कितना आ गया 645। तो अब आपको क्या करना है बारी बारी से किससे इस 645 को 7 11 और 13 से चेक करना है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे जैसे मैंने देख लिया 7 से करोगे तो 7 9 63 और 1 15, तो 7 के टेबल में आता नहीं, 7 से नहीं कटेगा। 11 से हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसको अल्टरनेट को क्या करो 6 5 11 और -4 बराबर 7। तो हमने क्या बोला या तो 0 आए या तो 11, तभी ये नंबर 11 से भी ना कटेगा। 13 से 13 चौके 52, 13 पचे 65 कर देंगे अलग हो जाएगा। अगर 13 चौके हम 52 की बात करते हैं तो 52 आ जाएगा, और 8 इधर आ जाएगा और 4 उधर,
8 4 12, फिर से 125 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देखोगे ए भी नंबर क्या है, ना तो 7 से डिविजिबल है, ना तो 11 से, ना तो 13। यहाँ आपको बस एक ही चीजें गौर करनी है, 7 11 13 इन तीनों पे एक ही मेथड लगाना दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग मेथड लगाओगे, इन पे एक ही मेथड लगाना है। 3 3 का पेयर बनाओ लेफ्ट टू राइट और बड़े में से छोटा नंबर घटा दो, आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन जो आपका ये है, इसको आपका क्या है, होमवर्क है। इसको आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या आता है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जब 6 से बड़ा नंबर हो दोस्तों। क्या है, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जब 6 से बड़ा हो, तब आप क्या करो। यहां आप तो ये सोच रहे होगे अब क्या कर सकते हैं, इसका भी है हमारे पास, इसका भी तरीका है जो 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे जरूरी चीज अब क्या है, वही काम फिर से आप क्या करो, लेफ्ट से राइट में 3 3 का पेयर बना लो। हमने 3 3 का पेयर बना लिया। अब अपना काम क्या है, हमने देखो लेफ्ट से राइट की तरफ से क्या कर लिया, 3 3 का पेयर बना। अब क्या करो, अल्टरनेट डिजिट को ऐड कर दो, अल्टरनेट डिजिट को ऐड कर दो। तो हम 121 1 2 1 1 2 1 इसको ऐड आप जब करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 4 2। और इसमें से क्या करना है, फिर से 1 2 1 घटा दो, 1 2 1 आप घटा दो, तो फिर से क्या आ जाएगा 1 2 1। तो आप देखोगे इसको घटाने पे दोस्तों, यहां आप यही चीज देखोगे, हमने क्या किया, अल्टरनेट डिजिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और बचा हुआ जो डिजिट था उसको हमने घटा दिया। तो 242 में से जब भी आप 121 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 121। अब हम क्या करेंगे, दोबारा वही काम, 7 दोस्तों, क्या 7 11 और 13 से आप देखोगे 7 से नंबर देखो कटता है, 7 एकम 7 5 51, इसके टेबल में आता नहीं तो 7 से नहीं कटेगा। 11 से 11 बन जाएगा 11, हाँ कट जाएगा। तो 11 से नंबर डिविजिबल है, 13 से नंबर, क्योंकि 13 के में नहीं आता है। तो यहां से आप सीधा सीधा देखोगे, जब भी बड़े नंबर आ जाए ना तो क्या करना है, आपको 3 3 का पेयर बनाना है और अल्टरनेट डिजिट को ऐड कर लेना। बहुत आराम से आपकी चीजें और समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगे होगी और समझ में भी आई होगी। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको भी क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि ये नंबर किस नंबर से 7 11 13 में से डिविजिबल है। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।